गोंडा नगरपालिका भूमाफियाओं के लिए वरदान बनता जा रहा है। शहर के अंदर की जमीनों पर गिद्ध जैसी नज़र गड़ाए बैठे भूमाफियाओं के साथ नगरपालिका का साठगांठ ऐसा है कि जिलाधिकारी कार्यालय तक नजूल की जमीन की जानकारी होते हुए भी उसे डीएम के नाक के नीचे से उड़ा ले जाते हैं। करोड़ों की सरकारी जमीन को बेची जाती है और उसके रुपए की बंदरबांट ऊपर से लेकर नीचे तक की जाती है। ऐसे ही एक बेशकीमती जमीन जो गोंडा लखनऊ मार्ग पर स्थित है, उसको भी नगर पालिका ईओ ने भूमाफियाओं से मिलकर बेचनी शुरू कर दी है, जिसकी शिकायत नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रुपेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ निर्मल ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से की है। भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा में धड़ल्ले से चल रहे भूमाफियाओं के जाल को तोड़ने में नाकाम हो रहे हैं। यहां भूमाफियाओं का साथ दे रहे हैं नगर पालिका के ईओ, जो पहले तीन पत्र लिखकर जिला प्रशासन को नजूल जमीन की जानकारी उपलब्ध कराते हैं और चौथे पत्र में नजूल जमीन को भूमाफियाओं के नाम रजिस्टर करने का रास्ता दिखा देते हैं। जमीन गोंडा के पंतनगर इलाके में है, जो लखनऊ मार्ग पर है। गाटा संख्या 83 व 84/2 की जमीन जो 2005 तक में फातिमा बिल्किस के नाम पट्टा थी। 2005 के बाद 2018 तक इस जमीन पर पट्टे के लिए कोई भी आवेदन नहीं किया, जिसके बाद नगर पालिका ईओ विकास सेन ने पहली बार 2 मई 2018 को पहला पत्र तत्कालीन जिलाधिकारी को लिखकर जमीन को अपने कब्जे में लेकर सरकारी काम में लगाने की बात कही। तत्कालीन डीएम कार्यालय द्वारा इस संबंध में कोई भी उचित निर्देश ईओ को नहीं दिया गया। इसके बाद 2 बार ईओ द्वारा पत्र जिला प्रशासन को भेजा गया। इनमें एक पत्र जिलाधिकारी व दूसरा पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को भेजा गया। इन दोनों पत्रों में भी जमीन की सूचना देते हुए ईओ ने जमीन को प्रशासन द्वारा कब्जे में लेने की बात कही और साथ में बताया गया कि कुछ लोग फर्जी तरीके से इस जमीन को बेचना चाहते हैं। इसके बाद भी जिला प्रशासन ने कोई निर्देश ईओ को नहीं दिया, लेकिन चौथा पत्र जो रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजा गया उसमें ईओ की मंशा को उजागर कर दिया। यह पत्र एक आख्या है। रजिस्ट्रार द्वारा अब गाटा संख्या 83 व 84/2 के बारे में जानकारी मांगी गई तो ईओ ने आख्या देते हुए बताया कि इस जमीन का पट्टा फातिमा बिल्किस के नाम दर्ज है। ईओ विकास सेन द्वारा दिए गए आख्या के बाद से ही भूमाफियाओं का खेल शुरू हो गया और अब इस जमीन की प्लाटिंग कर 2 लोगों को फर्जी तरीके से बैनामा कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर सत्ता के संरक्षण में बैठे ईओ अहंकार में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं और अपने ऊपर लगे आरोपों का भी खंडन नहीं कर रहे हैं। की गई मुख्य सचिव को क्या है पूरा मामला का विस्तार में? ये पंतनगर का मामला है और इसमें खाता संख्या 83 और 84/2 जो वहाँ पर ज़मीन है और इसी में अधिशासी अधिकारी द्वारा जिला अधिकारी को संबोधित पत्र में लिखा गया कि 2005 में इसका पट्टा मियाद ख़त्म हो गया
और जिलाधिकारी महोदय से ये भी अनुरोध किया गया कि वो इस ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर और इसको या तो नीलामी करा दिया जाए और जो उससे मतलब पैसा आता है वो सरकारी कोष में जमा कर दिया जाए। उसके बाद पुनः उसी दोबारा उनके पास जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी गई, ये बात अधिशासी अधिकारी द्वारा। फिर दोबारा तीसरे बार अधिशासी अधिकारी विकास सेन जी सिटी मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखते हैं और बाद में प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर और बेजा लाभ कमाते हुए मैनेज करके और उनके पक्ष में रिपोर्ट लगा देते हैं। इसकी हमने अपर मुख्य सचिव से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय नगर विकास मंत्री जी से हमने अनुरोध किया है पत्र के माध्यम से कि इस पर जांच करा ली जाए। नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी विकास सेन जी, आपका कहना है कि उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन को भी गुमराह किया, सरकार को भी गुमराह किया? जी जी बिल्कुल, जिला प्रशासन को भी गुमराह किया है, सरकार को भी गुमराह किया है। इसकी अगर सही से जांच होगी तो सारा प्रकरण आपके सामने आ जाएगा। लगभग कितने रुपए की जमीन? लगभग ये 100 करोड़ रुपए की ज़मीन है जो बंदरबाट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार के राजस्व की बड़ी हानि नगर पालिका की होने की है। बिल्कुल हान है। स्वयं इन्होंने लिखा है कि सरकार इसको कब्जे में ले, नीलामी करा के और फिर उसके बाद इसको जो आय होती है वो सरकारी कोष में जमा किया जाए और फिर बाद में उन्हीं के पक्ष में रिपोर्ट लगा दिया जाता है और उस पर 2, 3, 4 बैनामा भी हो चुके हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि बंदर बाट हो रही है, तो इसमें ईओ के अलावा भी और कोई शामिल? नहीं, अधिशासी अधिकारी को आप बाइट लीजिए, उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको। चूँकि उन्होंने पत्र लिखा है तो उनसे आप सवाल करिए और उनसे पूछिए और जब आप जांच करेंगे सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाएंगी। अच्छा, वो 2 प्रॉपर्टी डीलर कौन है जो जिन्हें ये ज़मीन बेची गई है? नहीं, प्रॉपर्टी डीलरों ने बेची है, ज़मीन खरीदने वाला व्यक्ति दूसरे लोग हैं, उसमें से एक सभासद भी है शायद।